कभी कभी जिंदगी के सबसे आम लम्हे भी अचानक से किसी टीवी सीरियल के एपिसोड में बदल सकते हैं। सोचिए, एक सिंपल लंच ब्रेक जहां सब लोग अपने अपने खाने में बिजी हैं और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिक जाती हैं। कौन जानता था कि एक सिंपल मील एक सोप ओपेरा में बदल सकता है। राशिद के एलर्जी एडवेंचर में आपका स्वागत है। तो ऐसा समझो, सब लोग चिल कर रहे थे, लंच बढ़िया चल रहा था, हर कोई अपने अपने खाने में मस्त। कोई दाल चावल खा रहा है, कोई सलाद, और कुछ लोग तो अपने घर से लाए हुए टिफिन की तारीफ कर रहे हैं। ऑफिस की वो हल्की फुल्की गपशप, हंसी मजाक और खाने की खुशबू, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी जैसे ही राशिद ने एक बाइट ली, सब कुछ बदल गया। अचानक से ऐसा लगा कि वो किसी मेडिकल इमरजेंसी ड्रामा के लिए ऑडिशन दे रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा लाल पड़ गया और वो गला पकड़कर खड़ा हो गया। टोटल केओस। लोग घबरा रहे थे, कोई पानी लाने भागा, कोई डॉक्टर को बुलाने। मिसेस सानुजा चिल्ला रही थी, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं कोई इल्जाम नहीं लेने वाली। उनकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी और सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करें। मिसेस सानुजा के पास प्रूफ भी थे। मैंने पूछा था कि क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? नट्स, फ्रूट्स, फूड कलर्स? वो बार बार दोहरा रही थी कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन राशिद ने कहा नो। उसने साफ मना किया था कि उसे किसी चीज से एलर्जी नहीं है। अब मिसेस सानुजा को यकीन हो गया है कि वो बस सारा इल्जाम उस पर डालना चाहता है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन आ गई थी, जैसे कोई जासूसी कहानी चल रही हो। इस बीच मिस्टर अनुजा डॉक्टर ड्यूटी पर है और पीछे एक आदमी ऐसा है, ये इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? कुछ लोग तो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, जैसे ये सब रोज का ड्रामा हो। शेफ बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक हर किसी की अपनी एक ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ थी, कोई कह रहा है कि राशिद को खुद ध्यान रखना चाहिए था। बहस इतनी बढ़ गई कि लंच ब्रेक डिबेट शो में बदल गया। एंटर मिस मन्नत, जिसने तय कर लिया है कि उसे बोलने का पूरा हक है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ के सभी एम्प्लॉय यही करते हैं। वो खड़ी होकर बोलती है, देखिए, हमें पहले पता करना चाहिए कि असली प्रॉब्लम क्या है, बिना किसी पर इल्जाम लगाए। लेकिन हे, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि प्रॉब्लम किस वजह से हुई। ऑफिस में हर कोई शर्लक होल्म्स बन गया है। कोई खाने की खुशबू सूंघ रहा है, कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ रहा है, और कुछ लोग तो गूगल पर एलर्जी के लक्षण ढूंढ रहे हैं। अगर आपको वजह नहीं पता तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं, ये एलर्जी किस चीज से हुई? सब लोग अपने अपने थियोरीज दे रहे हैं, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है। लंबी कहानी का शॉर्ट ये है, कोई भी अपनी वॉच में काजू के साथ केयरलेस नहीं हो रहा है। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि खाने में कोई एलर्जी वाली चीज न हो, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई। ड्रामा पीनट बटर जितना गाढ़ा है, और एक ही चीज जो हमें पक्का पता है, पहले हॉस्पिटल, ब्लेम गेम बाद में। राशिद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और सबकी सांसें अटकी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। और ट्विस्ट्स के लिए बने रहें, क्योंकि राशिद की दुनिया में लंच भी ड्रामा से सेफ नहीं है। अगली बार जब आप लंच ब्रेक लें तो जरा ध्यान से देखिए, कहीं आपके आसपास भी कोई राशिद तो नहीं, क्योंकि ऑफिस ड्रामा कभी भी कहीं भी शुरू हो सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी एलर्जी पूरी टीम को की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि असल में क्या हो रहा है? हर मेहमान की नजरें दूल्हा दुल्हन पर टिकी हैं। हर कोई उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिश्तेदार कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ दोस्त इशारों में बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा धमाका होगा। बधाइयां बरस रही हैं, सबके चेहरे खिल उठे हैं, और आशीर्वाद हर तरफ से मिल रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है, हर कोई दूल्हा दुल्हन को गले लगा रहा है, और हर तरफ से शगुन की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल की तरह चल रहा है। खुशी कंटेजियस है, यशिका चमक रही है, आंटियां पार्टी प्लान कर रही हैं, और अंकल भी बहुत खुश हैं। हर कोई सेल्फी ले रहा है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहा है, और डीजे पर अपने फेवरेट गाने पर डांस कर रहा है। यशिका की मुस्कान सबको अपनी ओर खींच रही है, और उसकी सहेलियां उसके चारों ओर घूम रही हैं, जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का सीन हो।
लेकिन रुको, अगर आप करीब से देखो तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। कुछ लोग बार बार दूल्हे की तरफ देख रहे हैं, जैसे उन्हें किसी जवाब का इंतजार हो। विस्पर्स तेज हो रहे हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। यशिका तो एक्साइटमेंट से भरी है। उसकी आंखों में सपने हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके दोस्त रिश्तेदार उसके चारों ओर खुशियां बांट रहे हैं। लेकिन विक्रांत, वो इतना खुश नहीं दिख रहा। क्या आपने गौर किया? उसकी आंखों में एक उलझन है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन वो दिल से नहीं लग रही, जैसे वो किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है या फिर किसी बात से परेशान है। होली याद है, जब विक्रांत भांग के नशे में कुछ ऐसा बोल गया था जो शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था। उस दिन सब हंस रहे थे, रंग खेल रहे थे, लेकिन विक्रांत की एक बात ने सबको चौंका दिया था। उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसके दिल की गहराई से निकला था। शायद वो सच था या शायद सिर्फ नशे का असर, लेकिन उस एक लाइन ने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो सिर्फ नशे में बोल रहा था या उसकी हिचकिचाहट के पीछे कोई छिपा हुआ सच है? क्या विक्रांत के मन में कोई डर है, कोई ऐसा राज है जो वो सबके सामने नहीं लाना चाहता? या फिर वो अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज है? उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया है कि वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अलग सा है। कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और कभी-कभी अकेले में बैठा रहता है। आज रात विक्रांत और मन्नत डिंपल के घर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं है, ये एक ऐसा मौका है जहां कई अनकहे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। परिवार के लोग भी जानते हैं कि आज की रात कुछ खास है और सबकी नजरें विक्रांत पर टिकी हैं। वहां डिंपल एक ऐसा खतरनाक सवाल पूछने के लिए तैयार है जिसका जवाब विक्रांत के पास आसानी से नहीं होगा। डिंपल हमेशा से सीधी बात करने वाली रही है और आज वो विक्रांत से वो सवाल पूछने वाली है जो सबके मन में है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। माहौल में एक सन्नाटा सा छा जाता है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और विक्रांत के चेहरे पर पसीना आ जाता है। अब सवाल ये है, वो क्या कहेगा? क्या वो सच बोल पाएगा या फिर कोई बहाना बनाएगा? क्या सच सेलिब्रेशंस को बर्बाद कर देगा या सबको और करीब लाएगा? परिवार के लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग विक्रांत का साथ देते हैं तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं। इमोशंस का तूफान आ जाता है और हर कोई अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है। देखते रहिए, क्योंकि ये शादी अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाने वाली है। अगले कुछ मिनटों में सबकी किस्मत बदल सकती है। क्या ये शादी एक नई शुरुआत बनेगी या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सबको हैरान कर देगा?